बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कंसेप्ट ऑफ ऑप्रोन, है ना। सबसे पहली बात, ऑप्रोन इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जो ऑप्रोन सिस्टम होता है सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है बिकॉज उन्हें पॉलीसिस्टोनिक जीन होता है। तो यहाँ पर मैं आपको लैक ऑप्रोन समझाऊंगी, साथ ही साथ पॉलीसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक की क्या टर्म्स होते हैं, सिस्टोन बेसिकली क्या होता है, वो भी मैं आपको इसी टॉपिक में करा दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद कंसेप्ट ऑफ ऑप्रोन। सो बच्चों, ऑप्रोन मैंने एक बात आपको बताया, वो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑप्रोन जो होता है इट अकर्स ओनली इन प्रोकैरियोट्स। किस में होता है ऑप्रोन? सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है। ऑप्रोन का कंसेप्ट एप्लीकेबल है ओनली इन प्रोकैरियोट्स। होता क्या है देखिए, समझिए, ये पूरा उनका डीएनए है ना, दिस इज डीएनए। अब ये वाला जो रीजन है डीएनए में, ये वाला जो रीजन है ये बनाता है कुछ रेगुलेटर जीन। ठीक है, रेगुलेटर जीन। और जो ये वाला रीजन है इसमें आपको पता है एक होगा प्रमोटर और एक होगा टर्मिनेटर, है ना। यही होता है जब हम एमआरएनए बनाते हैं, प्रमोटर टर्मिनेटर, और बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में बेटा एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन हो सकते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चरल जीन हैं और ये सारे स्ट्रक्चरल क्या करेंगे बेटा, स्ट्रक्चरल जीन, सारे स्ट्रक्चरल जीन आगे जाके क्या करेंगे, एंजाइम्स बनाएंगे, बट फॉर अ कॉमन प्रोसेस। फॉर अ कॉमन प्रोसेस मतलब जो ये स्ट्रक्चरल जीन एंजाइम बना रहे हैं वो सारे एंजाइम्स एक कॉमन प्रोसेस में ही इन्वॉल्व है। वो सारे एंजाइम्स जो है वो एक कॉमन प्रोसेस में ही इन्वॉल्व है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स क्या करेंगे, एंजाइम बनाएंगे और वो सारे एंजाइम एक कॉमन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेंगे। रेगुलेटर जीन क्या करता है, जो रेगुलेटर जीन है आपका, रेगुलेटर जीन बनाता है कुछ रिप्रेसर काइंड ऑफ थिंग, है ना, रिप्रेसर बोलते हैं हम। ठीक है, रिप्रेसर काइंड ऑफ थिंग जो है वो ये बनाता है। सो व्हेन वन रेगुलेटर जीन कंट्रोल transcription of more than one structural gene। तो यहां पे क्या हो रहा है कि एक रेगुलेटर जीन, ये रेगुलेटर जीन जो मैंने कहा कुछ रिप्रेसर बनाता है, ये रिप्रेसर बेसिकली कंट्रोल कर रहा है क्या, ट्रांसक्रिप्शन किसका, इन सारे स्ट्रक्चरल जीन का। रेगुलेटरी जीन क्या बनाता है, रिप्रेसर बनाता है। और ये रिप्रेसर जो है बेसिकली बेटा, ये जो रिप्रेसर है जो ये रेगुलेटरी जीन ने बनाया, ये हम बोल सकते हैं कंट्रोल करता है क्या, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन। तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है कि अलग अलग तरह के बेटा आपके ऑप्रोन चलते हैं। यहाँ पे मतलब ऑप्रोन में होता क्या है, तो कुछ बन रहा है या कुछ टूट रहा है। तो लैक्टोज जैसे टूटता है लैक ऑप्रोन, फिर बनता है कुछ, तो वो एरा ऑप्रोन एक होता है, ट्रिप्टोफन ऑप्रोन होता है, वेलिन ऑप्रोन होता है। तो बहुत सारे ऑप्रोन सिस्टम एक्चुअली होते हैं। ठीक है, ये बेसिक आइडिया जो ऑप्रोन सिस्टम है क्या, किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है, रेगुलेटरी जीन है। और रेगुलेटरी जीन जो बना रहा है बेसिकली वो कंट्रोल कर सकता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑफ मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन्स। तो अब अगर स्ट्रक्चरल जीन्स वो एंजाइम्स नहीं बना पाएंगे तो एक प्रोसेस रुक जाएगा, यू नो, लाइक सच काइंड ऑफ थिंग अकर्स। ओके, सो अब हम बात करते हैं लैक ऑप्रोन की। तो ऐसा बोलते हैं लैक ऑप्रोन जो है एक पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है ना। तो लैक ऑप्रोन इज बेसिकली अ पॉलीसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक है। तो पॉलीसिस्टोनिक समझने से पहले आपको सिस्टोन वर्ड का मतलब क्लियर होना चाहिए कि सिस्टोन क्या होता है। ठीक है, सिस्टोन क्या होता है, सी अगर हम देखें तो हमारा जो डीएनए है
डीएनए में बहुत सारे जीन्स लोकेटेड है। हमारा जो डीएनए है उसमें बहुत सारे क्या है बेटा, जीन्स लोकेटेड है, राइट। अब समझो आपका फॉर एग्जांपल जो ये वाला जीन है वो क्या करेगा बेटा, ये वाला जीन जो है वो आगे जाके समझो आरएनए बनाएगा, है ना। ये वाला जो जीन है वो आगे जाके एमआरएनए टीआरएनए बनाएगा। और जो ये वाला जीन है बेटा, जो ये वाला जीन है, जो ये वाला जीन है ये आगे जाके एमआरएनए बनाएगा। और जो एमआरएनए बेटा वही आगे जाके प्रोटीन बना सकता है। जो एमआरएनए है वही आगे जाके क्या कर सकता है, प्रोटीन बना सकता है। तो बच्चों बेसिकली सिस्टोन जो है, सिस्टोन क्या है, सिस्टोन इज अ जीन which code for प्रोटीन। सिस्टोन क्या है बेटा, सिस्टोन जो है वो जीन है जो कोड करता है प्रोटीन के लिए। सी मेंडल जी ने कहा था जीन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फिर जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमने पढ़ना शुरू किया तो हमें पता चला कि अच्छा जो जीन है वो ये सब भी बनाता है, लेकिन सब इंफॉर्मेशन जो है प्रोटीन नहीं बना, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन इज लाइक नॉट लाइक प्रोटीन, ना टीआरएनए बन रहा है, आरएनए बन रहा है, सिर्फ एमआरएनए ही क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो जो जीन प्रोटीन बनाता है उसको हम सिस्टोन कहते हैं। जो जीन प्रोटीन बनाता है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल नाउ, कि जो जीन प्रोटीन बनाएगा उसे हम सिस्टोन कहेंगे। जो जीन प्रोटीन बनाएगा उसे हम सिस्टोन कहेंगे। सो ऑल जीन्स आर not cistron. All cistron are genes. Agree? All genes are not cistron, but all cistron are genes. All cistrons are genes. ठीक है। अब हमने फिर दो टर्म, एक होता है मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। तो लेट्स पहले समझते हैं मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक मतलब क्या होता है। मोनोसिस्टोनिक होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो होता है वो होता है मोनोसिस्टोनिक। समझो ये आपका डीएनए है ना। अब इस डीएनए में बेटा समझो यहाँ पे मुझे जीन चाहिए कोई एमआरएनए बनाना वाला ऐसे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रमोटर, टर्मिनेटर, और ये आपका स्ट्रक्चरल जीन होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा होगा प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। तो मतलब यू हैव वेरियस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आपके पास अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। मोनोसिस्टोनिक मतलब आपके पास अलग अलग क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। मतलब हर एक जो एमआरएनए बनेगा उसके लिए यू हैव अलग अलग प्रमोटर्स, है ना। आपके पास अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, आपके पास प्रमोटर ऐसे बार बार है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो ये जो सिस्टोन है, ये सिस्टोन जो बेसिकली आपका एमआरएनए बनाएगा और जो प्रोटीन बनाएगा, तो इस एक प्रोटीन के अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं, है ना। अब कुछ ही बनता है हमारे में जो एक प्रोटीन बना वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। क्लियर हुई बात। लेकिन पॉलीसिस्टोनिक में क्या होता है, मैंने कहा ना पॉलीसिस्टोनिक में आपको सबसे पहले बात क्या बताई मैंने, कि ये एंजाइम्स बना रहा है फॉर अ कॉमन प्रोसेस, है ना। ये एंजाइम बना रहा है फॉर अ कॉमन प्रोसेस, तो काम चल सकता है। सो यहाँ पे मैं सिखा देती हूँ अब आपको पॉलीसिस्टोनिक। तो पॉलीसिस्टोनिक में समझो बेटा आपका ये डीएनए है ना। तो यहां पे क्या है, प्रमोटर है। पी मतलब प्रमोटर, टी मतलब टर्मिनेटर, पता है ना सबको, पी इज प्रमोटर, टी टर्मिनेटर। तो यहाँ पे आपके एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन है, यहाँ पे आपके एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन है, क्योंकि ये लोग जो बनाएंगे, जैसे ये भी एमआरएनए बना देगा, ये भी एमआरएनए बनाएगा, ये भी एमआरएनए बनाएगा, राइट।
तो ये पूरे को आप एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मानते हैं। एंड आपको पता है प्रमोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बिकॉज प्रमोटर पे ही आपका जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज वो आके बाइंड होता है, राइट। तो प्रमोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। पी मतलब क्या होता है? पी मतलब प्रमोटर होता है। सो पॉलीसिस्टोनिक के केस में क्या होता है? ओनली इन प्रोकैरियोट्स। एक तो बात क्या है? इट अकर्स ओनली इन प्रोकैरियोट्स। दूसरी बात क्या है? वन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और more than one cistron, तो लैक ऑप्रोन इज पॉलीसिस्टोनिक। लैक ऑप्रोन को पॉलीसिस्टोनिक क्यों बोलते हैं? समझ में आया? सिस्टोन क्या होता है वो क्लियर हो गया है ना। बहुत डिफिकल्ट लगता है सिस्टोन क्या है, सिस्टोन क्या है। सिस्टोन कुछ नहीं है, वो जीन है जो केवल प्रोटीन बनाता है, उसे हम सिस्टोन कहते हैं। वो जीन जो केवल प्रोटीन बनाएगा उसको हम सिस्टोन कहेंगे, ठीक है। सो अब पढ़े लैक ऑप्रोन अच्छे से। तो लैक ऑप्रोन किसने दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैकब एंड मोनाड। लैक ऑप्रोन गिवन बाय बायोकेमिस्ट थे दोनों, जैकब एंड मोनाड। लैक ऑप्रोन गिवन बाय जैकब एंड मोनाड। याद कर लीजिए लैक ऑप्रोन किसने दिया था? लैक ऑप्रोन गिवन बाय जैकब एंड मोनाड। लैक ऑप्रोन गिवन बाय जैकब एंड मोनाड। लैक ऑप्रोन गिवन बाय जैकब एंड मोनाड। लैक ऑप्रोन कैसा है? पॉलीसिस्टोनिक है। किसमें होता है? ऑप्रोन एक्चुअली किसमें होता है? सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है। इतना याद हो गया? इतना याद हो गया सबको? चलो अब समझो लैक ऑप्रोन किसमें करेंगे हम? ई कोलाई में करेंगे। तो ये एक आपका पेट्री प्लेट है। लैक में जो ये लैक है ना बेटा, इसका फुल फॉर्म है लैक्टोज। हाँ, लैक्टोज है, इसका फुल फॉर्म क्या है? लैक्टोज। और लैक्टोज क्या है बेसिकली? थोड़ा पहले लैक्टोज बता देती हूँ। लैक्टोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। लैक्टोज क्या है? इट इज अ डाइसैकेराइड, है ना। इट इज अ डाइसैकेराइड। कैसा डाइसैकेराइड है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। लैक्टोज इज एक्चुअली ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, है ना। अब समझो ये आपका एक पेट्री प्लेट है, इसमें मीडिया है। मीडिया में क्या डाला है मैंने? मीडिया में मैंने लैक्टोज डाला है। और ये कौन है? मेरा फेवरेट बैक्टीरिया ई कोलाई, है ना। ये ई कोलाई है। अब ई कोलाई के पास शुगर की डेफिशिएंसी हो गई, मतलब ग्लूकोज नहीं है बेसिकली। तो वो क्या करेगा? मीडिया में से लैक्टोज उठाएगा, क्योंकि लैक्टोज टूट जाएगा किसमें? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, है ना। तो अब ये लैक्टोज उठाए, है ना, और लैक्टोज उठाएगा। उसके बाद क्या होगा? लैक्टोज टूटना चाहिए, क्योंकि लैक्टोज टूटेगा तभी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनेगा, फिर वो ग्लूकोज यूज कर सकता है ना। दिस काइंड ऑफ सिनेरियो है। तो अब लैक ऑप्रोन जो है उसमें क्या है? लैक्टोज वाला ही हम बात करेंगे, तभी वो लैक ऑप्रोन है। अगर कुछ और होता, ट्रिप्टोफन ऑप्रोन, तो ट्रिप्टोफन के बारे में, ट्रिप्टोफन जो अमीनो एसिड है उसके बारे में बात होता लाइक दिस। तो यहाँ पे बस लैक्टोज से हमें डील करना है कि लैक्टोज से बेसिकली वो तोड़ के ग्लूकोज ऑब्टेन करके एनर्जी लेगा, है ना। ओके, अब जो लैक ऑप्रोन होता है इसमें 3 जीन्स आपके इन्वॉल्व है, ठीक है। आपके यहाँ पे 3 जीन्स इन्वॉल्व रहते हैं, और ये आपको यही याद करना है, अपने हिसाब से कुछ चेंज मत कर देना। लैक Z, लैक Y एंड लैक A, ठीक है। लैक Z, लैक Y, लैक A। लैक Z क्या बनाता है? ये बनाता है एंजाइम गैलेक्टोसाइडेज। ये बनाता है गैलेक्टोसाइडेज या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बोलो। Y बनाता है परमिएज। Y बनाता है परमिएज, और लैक A बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज,
लेस। लेग जेड क्या बनाया, गैलेक्टोसाइडेज। वाई क्या बनाया, परमिएज। ए क्या बनाया, ट्रांस एसिटाइलेज। ये याद करिए। लैक ऑपरोन में जो आपके स्ट्रक्चरल जीन्स बताए थे मैंने, लैक ऑपरोन में 3 बताए थे, तो वो ऐसे ही है। लेग जेड वाई ए। जेड बनाता है गैलेक्टोसाइडेज, जेड बनाता है गैलेक्टोसाइडेज। देन आपका जो लैक वाई है बनाता है परमिएज, लैक वाई बनाता है परमिएज, और लैक ए बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ऐसा हुआ। अब क्या होगा, देखो होता क्या है। सबसे पहले जो परमिएज है वो क्या करेगा, परमिएज बेसिकली एक्सेप्ट करवाता है लैक्टोज को, है ना, चैनल की तरह काम करता है। सो परमिएज क्या कराता है, परमिएज एक्ट एज चैनल फॉर लैक्टोज टू एंटर, एक्ट एज चैनल, ठीक है, एक्ट एज चैनल फॉर लैक्टोज, क्यों, टू एंटर इन द सेल, ठीक है। अब परमिएज की मदद से लैक्टोज अंदर चला गया। गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, आपको पता है ना, ये जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है इन दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। जो 2 कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में बॉन्ड बनता है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, वैसे 2 कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 2 कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो ये गैलेक्टोसाइडेज है ये क्या करेगा, इट विल ब्रेक द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये क्या करेगा, इट विल ब्रेक द लैक्टोज इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक कर देगा, ठीक है। समझ में आया, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक कर देगा। अब इकोलाई जो है वो ग्लूकोज यूज कर सकता है, इकोलाई जो है वो ग्लूकोज यूज कर लेगा। समझ आया इतना। ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन ऐसे है नहीं, ये आगे वो मेटाबॉलिज्म एसिटाइल-CoA ऐड करने में काम आता है, बट आपके टेक्स्ट में दे नहीं रखा तो नो नीड टू डू। समझ में आया तीनों जीन्स का फंक्शन, है ना। अब पूरा लैक ऑपरोन का विद डायग्राम चीजें समझते हैं। सो लैक ऑपरोन में क्या है बेटा, आपका 2 केस बनेगा। एक केस है इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, है ना, केस 1। केस 1 क्या है आपका, जब लैक्टोज एब्सेंट है, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट। यहां पे हमने क्या बोला है, इंड्यूसर किसको बोला है, इंड्यूसर हमने लैक्टोज को बोला है ना, इंड्यूसर हमने लैक्टोज को बोला है। ये एक इंड्यूसिबल एप्रोन है। क्यों इंड्यूसिबल है, क्योंकि लैक्टोज अगर होगा तो ये ऑपरोन चलेगा, लैक्टोज नहीं होगा तो ये ऑपरोन नहीं चलेगा। तो अभी जो केस 1 है बेटा ऐसा है कि लैक्टोज नहीं है। ये जो पेट्री प्लेट बनाई थी ना मैंने, यहाँ पे मीडियम मैंने लैक्टोज बताया था, तो अभी मैं ऐसा कह रही हूं कि जो मीडियम है उसमें लैक्टोज नहीं है, मीडियम में लैक्टोज नहीं है। अभी क्या है बेटा, मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट है, मीडियम में लैक्टोज नहीं है, मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट है। क्लियर हो गया, मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट है। समझ में आया, ओके। अब बेटा ये जो आई है, आई मतलब क्या, आई इज योर रेगुलेटरी जीन, है ना, रेगुलेटर जीन जो बताया था ना मैंने, आई क्या है, रेगुलेटर जीन है। आई इज बेसिकली रेगुलेटर जीन, आई क्या है आपका, रेगुलेटर जीन है। आई इज योर रेगुलेटर जीन, आई क्या है, रेगुलेटर जीन, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, आई इज योर रेगुलेटर जीन। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पी क्यों दिया हुआ है, बेटा जीन है, कोई भी जीन अगर mRNA बनाएगा तो उसको आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, और आरएनए पॉलीमरेज हमेशा प्रमोटर पे बाइंड होता है, तो ये रेगुलेटरी जीन का प्रमोटर है। ये वाला जो पी है वो रेगुलेटरी जीन का प्रमोटर है। ये प्रमोटर है किसका, ये प्रमोटर है किसका, ये प्रमोटर है आपके ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन का, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए।
जो आपके 3 स्ट्रक्चरल जीन है जो लैक ऑपरोन में पॉलीसिस्टोनिक जीन में मतलब इन्वॉल्व है, दैट इज लैक Z, लैक Y, लैक A। तो इसका प्रमोटर है। यहाँ पे प्रमोटर में एक रीजन होता है ऑपरेटर, प्रमोटर में एक रीजन है ऑपरेटर, ठीक है, ओके। तो अभी ये जो रेगुलेटर जीन है ये क्या करेगा, ये एक mRNA बनाएगा जिसे हम बोलेंगे रिप्रेसर। क्या बोलेंगे, रिप्रेसर। अभी लैक्टोज मीडियम में नहीं है, अभी लैक्टोज मीडियम में नहीं है, तो ये रिप्रेसर क्या करेगा, ये रिप्रेसर ऑपरेटर से जाके बाइंड हो जाएगा। ये रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर से जाके बाइंड हो जाएगा। जैसे ही रिप्रेसर ऑपरेटर से जाके बाइंड होगा, जैसे ही रिप्रेसर ऑपरेटर से जाके बाइंड होगा, तब आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर में बाइंड नहीं हो सकता और ये स्ट्रक्चरल जीन्स जो है अपने आरएनए नहीं बनाएंगे, अपना एमआरएनए स्ट्रक्चरल जीन सिंथेसाइज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि चाहिए भी नहीं ना, काम भी नहीं है, क्योंकि मीडियम में लैक्टोज ही नहीं है बेटा, तो मैं ये गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांस एसिटाइलेज, परवेज, इन सब का करूंगी क्या मैं, जब मेरे पास मीडियम में लैक्टोज ही नहीं है। तो ये जो ऑपरोन है ये स्विच ऑफ रहता है। तो अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो लैक ऑपरोन इज स्विच्ड ऑफ। अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो लैक ऑपरोन इज स्विच्ड ऑफ। क्यों? बिकॉज देयर इज नो नीड टू सिंथेसाइज, three enzymes. There is no need to synthesize 3 enzymes. जो आपका रेगुलेटर प्रोटीन है, जो आपका रेगुलेटर प्रोटीन है, it's bind to the operator, है ना, बाइंड टू दी ऑपरेटर। तो क्या होगा, रेगुलेटर प्रोटीन जो है, रिप्रेसर जो है वो बाइंड हो जाए किससे, ऑपरेटर से। तो आरएनए पॉलीमरेज will not able to bind to promoter and not able to synthesize mRNA, not able to synthesize mRNA। समझ में आया? क्लियर है ये बात? अब देखो, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब मेरे पास क्या है, लैक्टोज अभी प्रेजेंट है। केस टू लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, लैक ऑपरोन स्विच ऑन हो जाएगा, लैक ऑपरोन स्विच ऑन हो जाएगा। अभी क्या होगा, ये रिप्रेसर एमआरएनए बनाया किसने, रेगुलेटर जीन ने, रेगुलेटर जीन ने क्या किया, रिप्रेसर एमआरएनए बनाया। अब ये रिप्रेसर जो है, इस अभी मीडियम में लैक्टोज है तो क्या होगा, मीडियम में लैक्टोज जो है तो क्या होगा, इकोलाई के अंदर जाएगा और क्या होगा, एज ए इंड्यूसर लैक्टोज उससे बाइंड कर जाएगा, रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा और रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा। जो लैक्टोज है विच इज एक्टिंग एज इंड्यूसर, वो रिप्रेसर से बाइंड हो जाएगा और रिप्रेसर से बाइंड होने के बाद वो क्या करेगा, रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा। जो प्रमोटर में ऑपरेटर रीजन है, वो एकदम अपना आराम से है, उसे कोई ठोक पीट नहीं रहा है ना। आरएनए पॉलीमरेज आएगा और प्रमोटर पे बाइंड हो जाएगा। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड होगा तो लैक Z बना देगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक Y बना देगा, परमीएज और लैक A बना देगा ट्रांस एसिटाइलेज।
समझ में आया? मतलब जो Z है, Y है और A है वो सब क्या बनाएंगे, mRNA, और फिर वो स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स बनने हैं, एंजाइम्स बनने हैं, बीटा ग्लाइकोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएस्टाइलेज वो बन जाएगा। फिर लैक्टोज को बीटा ग्लाइकोसाइडेज तोड़ देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, एंड जो ई कोलाई है वो यूज कर सकता है इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ, लैक्टोज जो है बेटा, लैक्टोज क्या करेगा, लैक्टोज जो है बाइंड्स टू रिप्रेसर, लैक्टोज जो है बाइंड्स टू रिप्रेसर, ठीक है। लैक्टोज क्या हुआ, रिप्रेसर से बाइंड कर देगा, नॉट अलाउ रिप्रेसर टू बाइंड ऑन ऑपरेटर, अलाउ नहीं करेगा रिप्रेसर को कि तो भाई तू ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो, अलाउ नहीं करेगा। तो आपका ऑपरोन जो है वो ऑन हो जाएगा, ऑपरोन, लैक ऑपरोन ऑन हो जाएगा। लैक ऑपरोन जो है बेटा क्या होगा, लैक ऑपरोन जो है वो ऑन हो जाएगा, एंजाइम्स बनेंगे, एंजाइम्स फॉर्म, एंजाइम बनेंगे, लैक्टोज यूज्ड अप, लैक्टोज इज बीइंग यूज्ड, लैक्टोज इज बीइंग यूज्ड। तो जब तक लैक्टोज खत्म नहीं होता ये स्विच ऑफ होगा, जैसे ही लैक्टोज खत्म हो जाएगा, जैसे ही लैक्टोज खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तब क्या होगा, वापस आपका ऑपरोन जो है वो ऑफ हो जाएगा, वापस जो है वो ऑपरोन ऑफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है तो ऑपरोन चलेगा, लैक्टोज एब्सेंट है तो ऑपरोन नहीं चलेगा, इसलिए लैक ऑपरोन को हम बोलते हैं इंड्यूसिबल ऑपरोन। लैक ऑपरोन इज नोन एज इंड्यूसिबल ऑपरोन। लैक ऑपरोन को हम क्या बोलते हैं, लैक ऑपरोन इज बेसिकली इंड्यूसिबल ऑपरोन, इंड्यूसिबल ऑपरोन है। क्यों इंड्यूसिबल ऑपरोन है बच्चों, क्योंकि अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा, व्हाई लैक ऑपरोन इज इंड्यूसिबल ऑपरोन, क्योंकि अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा, अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब ये सिस्टम चलेगा, अगर लैक्टोज नहीं है मीडिया में तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। समझ में आया? ओके, अब आप में से कितने जन सोच रहे होंगे कि मैंने बोला कि परमिएज जो होता है, ई कोलाई में बताया था ना कि ई कोलाई में जो परमिएज है, ई कोलाई में जो परमिएज है, ये जो लैक वाई परमिएज बनाता है, लैक वाई क्या करता है, परमिएज बनाता है ना। तो परमिएज की वजह से ही लैक्टोज इसमें एंटर कर रहा है, परमिएज की वजह से ही लैक्टोज सेल में एंटर कर रहा है फ्रॉम द मीडिया। बिकॉज ऑफ परमिएज ही लैक्टोज क्या हो रहा है, मीडिया से सेल के अंदर एंटर कर रहा है। अब वो एंटर कब करेगा, एंटर कब करेगा, जब परमिएज ऑलरेडी सेल में अवेलेबल होगा। यहां पे परमिएज होना चाहिए, यहां पे परमिएज होना चाहिए, तभी वो चैनल्स बनेंगे। यहां पे परमिएज होगा तभी चैनल्स बनेगा। और हम बोल रहे हैं कि जब ये यहाँ पे रिप्रेसर से लैक्टोज बाइंड करेगा तभी ये बनेगा और तभी परमिएज बनेगा, राइट। तो हाउ इट इज पॉसिबल, सो हाउ लैक्टोज एंटर विदाउट परमिएज। तो बच्चों याद रखो ये सम लेवल ऑफ expression, some level of expression always occurs there। मतलब परमिएज थोड़ा परमिएज एंजाइम जो है वो ई कोलाई सेल में ऑलरेडी होता है। जो परमिएज ऑलरेडी है, जो परमिएज बताया, देखो जो परमिएज ऑलरेडी है वो क्या करेगा, वो एक्चुअली चैनल्स क्रिएट कर देगा, तो लैक्टोज अंदर चला जाएगा। तो थोड़ा परमिएज ई कोलाई में हमेशा रहता है, ठीक है। थोड़ा परमिएज एंजाइम ई कोलाई में, little amount of permease is always present in the cell, तो some level of expression always occur there, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात?
So this is all about lac operon. Lac operon given by Jacob and Monod. It is an inducible operon. ठीक है, ये कैसा है? इंड्यूसिबल ऑपरोन है. अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा सेल में तभी ये सिस्टम चलेगा. अगर लैक्टोज नहीं है तो ये सिस्टम नहीं चलेगा. रिप्रेसर थोड़ा नेगेटिव चीज है. रिप्रेसर इज नेगेटिव बिकॉज जब रिप्रेसर प्रेजेंट होता है तब ये सिस्टम जो है वो ऑफ हो जाता है. तो रिप्रेसर इज बेसिकली नेगेटिव एंड लैक्टोज इज इंड्यूसर जो पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम करता है ना. तो रिप्रेसर जब प्रेजेंट होगा तो रिप्रेसर बाइंड कर जाता है ऑपरेटर से. सो प्रमोटर के पास प्लेस नहीं रहती कि आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो. तो फिर जो लेग जेड वाई ए है वो लोग रिस्पेक्टिव एमआरएनए और एंजाइम्स नहीं बना पाते. अगर लैक्टोज है तो इंड्यूसर जो है वो रिप्रेसर से बाइंड हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर पे बाइंड हो जाएगा एंड जो mRNA है एंजाइम्स है वो बन जाएंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लैक ऑपरोन. थैंक यू.